ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा वर्ड जो हमने स्कूल से लेके न्यूज़ तक हर जगह सुना। 1990s और 2000s में दुनिया एकदम कनेक्टेड हो गई थी। अमेरिका डिज़ाइन करता था, चाइना बनाता था, इंडिया सर्विस देता था और यूरोप बेचता था। सब एक ही ग्लोबल चेन के लिंक्स थे। ये था वन वर्ल्ड वन मार्केट का ज़माना। लेकिन अब सीन बदल रहा है। दुनिया एक नई तरफ मुड़ रही है। अमेरिका और चाइना एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। टैरिफ्स, सैंक्शंस, बैन्स और बीच में अटकी है पूरी दुनिया। Trump raised the stakes, hiking the tariffs up to 125%. China responded, first with a tariff rate of 84%, then reciprocated with 125%. सेमीकंडक्टर्स जो हर फोन, लैपटॉप और कार का हार्ट होते हैं, अब एक साइलेंट वेपन बन चुके हैं। अमेरिका कहता है चाइना को चिप टेक मत दो और चाइना कहता है हम खुद बना लेंगे। रिजल्ट, आपके फोन का प्राइस और आपके कार का डिलीवरी टाइम दोनों डिले हो जाता है। एक शॉकिंग रिपोर्ट कहता है कि अगर फ्रेगमेंटेशन इसी स्पीड से चलता रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी को 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक ही देश के अंदर ऐसे टुकड़े बन जाना जहां सब अपना अपना गेम खेल रहे हो, चाहे वो स्टेट की पॉलिटिक्स हो, कास्ट का इक्वेशन हो या एक रीजनल इकोनॉमी का अपना एजेंडा। नंबर्स और पॉलिसीज सुनने में बड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन की असली कहानी सिर्फ चार्ट्स में नहीं लिखी जा रही, वो लिखी जा रही है एक वर्कर की रोज की स्ट्रगल में, एक छोटे बिजनेस की सर्वाइवल फाइट में, एक फैमिली की खाली रेशन के डिपो में, चाइना के एक कोस्टल सिटी में एक फैक्ट्री वर्कर जिसका रोज काम सिर्फ स्मार्टफोन पार्ट्स जोड़ना था। यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद उस फैक्ट्री के आधे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। रिजल्ट, जॉब गई, घर का किराया देना मुश्किल। लेकिन दूसरी तरफ वियतनाम और इंडिया के छोटे फैक्ट्रीज में नए ऑर्डर्स बरसने लगे। एप्पल अपने आईफोन्स का एक बड़ा हिस्सा अब इंडिया में असेंबल कर रहा है। As of now, about 7% of the iPhones are assembled in India. If this move is completed by 2025, the number will rise sharply. With Apple achieving a historic manufacturing milestone, for Indian workers and suppliers, this could mean a significant rise in job creation and local investment. तो जब हम कहते हैं कि दुनिया दो टुकड़ों में बांट रही है, इसका मतलब है कि लोगों की जिंदगी भी दो हिस्सों में बांट रही है, किसी के लिए क्राइसिस तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। फ्रैगमेंटेशन सिर्फ गैजेट्स और जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट छुपा है हमारे एनवायरनमेंट और फ्यूचर एनर्जी प्लान्स में। ग्रीन इकोनॉमी जो दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाने का प्रॉमिस करती थी, अब एक साइलेंट विक्टिम बन गई है इस इकोनॉमिक ब्रेकअप की। ग्रीन ट्रांजिशन के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन रिसोर्सेज का 70% सप्लाई चेन चाइना के कंट्रोल में है। अब जब यूएस और चाइना एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे इलेक्ट्रिक कार्स और सोलर प्रोजेक्ट्स पे पड़ता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का हमारा लास्ट चांस हाथ से निकल सकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कंट्रीज आपस में कोऑपरेट नहीं करना चाहती। एक तरफ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट कैंसिल होता है क्योंकि बैटरी सप्लाई नहीं मिली, और दूसरी तरफ एक ऑयल बेस्ड पावर प्लांट स्टार्ट करना पड़ता है। यानी हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बजाय वापस पोल्यूशन की तरफ मुड़ रहे हैं। तो फ्रैगमेंटेशन सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक क्लाइमेट वॉर भी है, और इसका असली प्राइस हम और आप पे करेंगे, बढ़ते बिल्स, पोल्यूटेड हवा और एक अनसर्टन फ्यूचर के रूप में। फ्रैगमेंटेशन का अगला बैटलफील्ड है डिजिटल वर्ल्ड। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका दोस्त एक ही प्लेनेट पर है लेकिन उसका इंटरनेट आपके इंटरनेट से बिल्कुल अलग है। वेलकम टू द एज ऑफ स्प्लिट इंटरनेट। अमेरिका और चाइना अपना अपना टेक एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं। यूएस के पास गूगल, मेटा, ओपनएआई जैसे जायंट्स हैं और चाइना के पास टेंसेंट, अलीबाबा, बाइडू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक दूसरे से डिजिटल वर्ल्ड में एक्सेस नहीं देते। एआई भी एक नया वेपन बन चुका है। अमेरिका कह रहा है कि एआई फ्री इनोवेशन के लिए होना चाहिए, लेकिन चाइना कह रहा है कि एआई को स्टेट के कंट्रोल में रहना चाहिए। रिजल्ट, दुनिया के दो अलग एआई फ्यूचर बन रहे हैं। एक और शॉकिंग चीज, कल को आपका एक ही व्हाट्सएप मैसेज एक कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा और दूसरी कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। यानी एक ही दुनिया में दो टोटली अलग डिजिटल रियलिटीज। 2030 तक भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में है। क्या ये ग्रोथ ग्राउंड लेवल पे एक कॉमन इंसान के लिए जॉब्स और स्टेबिलिटी लाएगी? पॉलिटिक्स का भी अपना ट्विस्ट है। आज फ्री बीज और रिलीजन डोमिनेट करते हैं, लेकिन अगले 10 साल में यूथ के लिए क्लाइमेट, एजुकेशन और हेल्थ केयर सबसे बड़ी डिमांड बन जाएगी, और अगर इन्हें इग्नोर कर दिया तो एंगर इरप्ट हो सकता है। ग्लोबल स्टेज पे भी एक बड़ी गेम चल रही है। यूएस चाइना रिवॉल्वरी में इंडिया को एक बैलेंस मार्केट माना जा रहा है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम एक इंडिपेंडेंट पावर बनेंगे या सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर? एक और शॉकिंग फैक्ट, 2035 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा।
अगर उन्हें जॉब्स और स्किल्स नहीं मिले तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। तो क्लियर है, भारत एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। यहाँ से ये तो हम सुपर पावर बनेंगे या एक स्ट्रगलिंग जायंट। चॉइस अब हमारी और सिस्टम की। सोच के देखो, कल को जब इंडिया के यूथ अपना रोल डिफाइन करेंगे, आप कह पाओगे मैं सिर्फ व्यूअर नहीं था, मैं उस जर्नी का पार्ट था। तो बस अभी डिसीजन लो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक मिरर है जो इंडिया का असली चेहरा दिखाता है। और एक बात याद रखना, जब सच समझ आ जाता है उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है।